के सवाल ने भोपाल में बवाल मचा रखा है। जब से भोपाल में हाईटेक गौशाला बनाने का प्लान पास हुआ है, हिंदू बनाम मुस्लिम शुरू हो गया है। 70 साल तक मुस्लिम समाज में किसी को पता नहीं था कि कब्रिस्तान कहां पर है, लेकिन जब से जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है, तब से हर कोई कागज दिखा रहा है। भोपाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल में हाईटेक गौशाला बनाम कब्रिस्तान की लड़ाई अब बहुत धारदार हो गई है। हक और हुकूक की लड़ाई में मुर्दे भी कब्र से बाहर निकल आए हैं। आ गई है कब्रिस्तान, जमीन आ गई है आसमान, आ गई है कब्रिस्तान, जमीन आ गई है आसमान। 4 साल पहले इस जमीन की फिक्र किसी को नहीं थी। एक बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट पास हुआ तो जमीन के भाव आसमान छूने लगे। कीमत बढ़कर 100 करोड़ हुई तो मुर्दे भी दावा ठोंकने लगे। अब उन्हें 2 गज जमीन यहीं इसी प्लॉट में चाहिए। भोपाल के किसी और कब्रिस्तान में अब वो नहीं जाना चाहते। इससे पहले किसी ने इस जमीन पर कभी मुर्दा दफन होते हुए नहीं देखा। इस प्लॉट में किसी ने भी कभी कोई कब्र नहीं देखी। ना यहाँ पे कभी कब्रिस्तान था, न कभी कब्रिस्तान का कोई यहाँ पे मुर्दा का दफन हुआ है आज दिन तक। विवाद तब बढ़ा जब 21 तारीख को बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा यहां भूमि पूजन करने पहुंचे। यहां भोपाल की हाईटेक गौशाला बनाने का ऐलान हुआ। मुस्लिम पक्ष भी खसरा खतौनी लेकर प्लॉट पर पहुंच गया। जिस जमीन को कोई देखने तक नहीं आता था, वहां कब्जे को लेकर जंग का ऐलान होने लगा। ये गौशाला कब्रिस्तान में कैसे बनेगी? ये तो वक्फ बोर्ड तय करेगा या सरकार तय करेगी। कुछ मौलानाओं ने सर आसमान पर उठा लिया। कलेक्टर, पुलिस पर दबाव बनाया जाने लगा। जमीन के विवाद को हिंदू मुसलमान के झगड़े में बदलने का खेल शुरू हो गया। हमें नहीं लगता कि यहाँ की सरकारें या पुलिस, कलेक्टर महोदय हमें न्याय दे पाएंगे। इसलिए हमने तैयारी कर ली है कि हम हाई कोर्ट में इसको लेके जाएं, वहां इसको न्याय की लड़ाई लड़ें। यह जमीन भोपाल के कोलार क्षेत्र के अकबरपुर में है। राजस्व विभाग के खसरा नंबर 112 में दर्ज है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह वक्फ की जमीन है और वक्फ बोर्ड के 766 नंबर क्रमांक पर दर्ज है। यहां गौशाला के लिए भूमि पूजन कराने वाले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का दावा है कि यह सरकारी जमीन है। अब यहां गौशाला ही बनेगी। कान खोलकर सुन लें कि तुम्हारे अब्बा की जमीन नहीं है। वो जमीन या तो मध्य प्रदेश सरकार की जमीन है या हिंदुओं का बच्चों का जो है शमशान है, जिसको उर्दू की भाषा में कब्रिस्तान लिखा गया है। उस पर दावे आपत्ति ना करे तो ज्यादा मेहरबानी होगी। वहां गौशाला ही बनेगी। वहां ना कोई कब्र है, ना कोई स्थान है, ना कोई पहचान है। फोकट के दावे आपत्ति करना ये मूर्खता है और मूर्खता को कई बार जो है समझाइश मिल चुकी है। एक आध बार और समझाएंगे तो समझ जाएंगे। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे का आधार क्या है? हिंदू पक्ष का दावा है कि 70 साल से इस जमीन पर नाबालिग हिंदू बच्चों को दफनाया जाता था, जिनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है। हिंदू पक्ष का दावा है कि उस वक्त भोपाल में नवाबों का राज था। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक सब मुस्लिम थे और उर्दू में दस्तावेज बनाते थे। लिहाजा हिंदुओं के शमशान को हर जगह कब्रिस्तान ही दर्ज किया जाता था। बीजेपी विधायक रामेश्वर इसी आधार पर कहते हैं कि सिर्फ कब्रिस्तान लिखा होने से इस जमीन पर मुसलमानों का दावा नहीं हो जाता। 70 साल 80 साल के बुजुर्ग आज जो धरती पर जिंदा हैं, वो ऐसा बोलते थे कि भैया चूंकि जो छोटे बच्चे हिंदू समाज के भी हैं जिनको जलाया नहीं जाता मृत्यु होने पर, ऐसे बच्चों को वहां पर जो है उनकी गड्ढा खोद के कब्र बनाकर उनको दफनाया जाता था। और इसलिए वो, और उस समय नवाबी शासन था भोपाल में। बोलचाल की भाषा उर्दू थी, लिखा पढ़ी की भाषा उर्दू थी। मुसलमानी पटवारी था, मुसलमानी आरआई था, मुसलमानी नायब तहसीलदार था। सब कुछ होने के बाद आज सैकड़ों, कम से कम भोपाल के और मध्य प्रदेश के ऐसे कई जगह के आपको स्थान मिल जाएंगे जो हिंदुओं के शमशान घाट हैं। रिकॉर्ड में वो कब्रिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि शमशान घाट भी रिकॉर्डों में कब्रिस्तान डाल दिए गए थे। इसकी तह तक जाने के लिए इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जिस जमीन पर गौशाला के लिए भूमि पूजन हुआ है, वहां खाली जमीन पड़ी है जिसे हाल ही में समतल किया गया है। भूमि पूजन के लिए कुछ पौधे लगाए गए हैं। आसपास कई अपार्टमेंट और बस्तियां हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौशाला और कब्रिस्तान के बीच चलते विवाद में हिंदू और मुस्लिम संगठन आपस में सामने आ चुके हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त खड़ी है भोपाल के कोलार इलाके के अकबरपुर क्षेत्र में, जहां पर मुस्लिम पक्ष का दावा है ये जो जमीन है ये दरअसल वक्फ बोर्ड की जमीन है, बाकायदा इसका केयर टेकर भी नियुक्त है और यहां पर कब्रिस्तान हुआ करता था। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है उनका मानना है कि ये जमीन सरकारी है और यहां पर गौशाला का निर्माण होना चाहिए, इसलिए बीते दिनों इस जमीन पर जो तकरीबन 100 करोड़ रुपए की जमीन बताई जा रही है उस पर भूमि पूजन हुआ और ये भूमि पूजन जो कांग्रेस के नेता हैं अश्विनी, उन्होंने करवाया, वो भी बीजेपी के विधायक से। इंडिया टीवी ने मुस्लिम पक्ष के कब्रिस्तान वाले दावे की पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। यहां लोगों ने जो बताया वो मुस्लिम पक्ष के दावे से मेल नहीं खाता। यहां कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने पिछले 20-25 साल में किसी मुर्दे को सुपुर्दे खाक होता देखा हो। लोगों ने यहां तक बताया कि इस जमीन पर उन्होंने कभी किसी की कब्र भी नहीं देखी। ये क्या है, यहाँ पर कब्रिस्तान रहा है? हम 15 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे विगत, और उससे पहले भी लोगों से जुड़े हैं जो शुरू से यहाँ रह रहे हैं, पर उन्होंने कभी नहीं बताया कि यहाँ कब्रिस्तान रहा है और रहा है या नहीं है, पर होगा तो कभी नहीं। अच्छा, नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं पास में। एक बताइए। हाँ, पर अगर उनकी नाम पे जमीन है जैसा कि वो दावा कर रहे हैं तो बनता है उनका तो कब्रिस्तान है, तो उनको गौशाला बना देना चाहिए। भाई आपके नाम पे जमीन है तो गौशाला कब्रिस्तान ही क्यों बनाना है? एक बात है ये, जब ये रहवासी है बीच में कब्रिस्तान। लोगों ने कभी यहाँ पे कब्र हमने आज तक नहीं देखा। आपको क्या लगता है उनका दावा गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत दावा है उनका। तो यहाँ गौशाला बननी चाहिए। जी बिल्कुल गौशाला बननी चाहिए। भोपाल के कोलार क्षेत्र में जहां ये जमीन है वहां आसपास हिंदू बस्ती है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू बस्ती के बीच में कब्रिस्तान कहां से आया। अब यहाँ के हिंदू नहीं चाहते कि उनकी आबादी के बीच खाली पड़ी जमीन पर कब्रिस्तान बने। तो आपने कभी देखा 20 सालों में किसी की कब्र? नहीं, किसी को नहीं गया है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, आज तक तो मुसलमान लोग तो कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान रहा। नहीं, कुछ कभी नहीं देखा हमने। 20 साल हो गई हम लोगों को। हाँ, गौशाला ही बननी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, हाँ। वो लोग तो कह रहे हैं लेकिन बनेगी उनको क्या बनेगी? कुछ नहीं बनेगा ये जहाँ। बन जाएगी, उनके कहने से थोड़ी बन जाएगी। सालों में कभी किसी को आपने यहाँ दफनाते नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। हिंदू बस्ती है। हाँ, वो यहाँ कब्रिस्तान बनेगा तो अच्छा लगेगा, आप कुछ सोचिए। नहीं तो यहाँ पे आप कब से रह रहे हो यहाँ? हमें यहाँ 21-22 साल होते आई। अच्छा, तो वो यहाँ वो था क्या कब्रिस्तान कभी किसी? नहीं, यहाँ पे नहीं था। नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा यहाँ। वो बोल रहे पर कब्रिस्तान होता तो कुछ होता है यहाँ पे। अच्छा, कुछ है ही नहीं कब्रिस्तान जैसा यहाँ पे। कब्रिस्तान कभी देखा आपने? कभी कुछ नहीं देखा, कभी किसी को लाते हुए नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। कब्रिस्तान होता तो पुराना कुछ होता भी तो सही जी ना। जब से हम आए हैं, जब से ना कोई मुर्दा गड़ा है यहाँ, न कोई आदमी आया है। कहाँ गए ये कब्रिस्तान? भोपाल के मौलाना अब मुसलमानों को गौशाला और कब्रिस्तान की लड़ाई के नाम पर लामबंद करने लगे हैं। सड़क से सदन तक लड़ने की बातें कर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, जिस जमीन पर किसी मुसलमान को दफनाया नहीं गया, अचानक उसकी फिक्र भोपाल के मौलानाओं, मुतवल्ली और मुस्लिम त्योहार कमेटी को क्यों होने लगी? क्या गौशाला बनाम कब्रिस्तान की जंग के पीछे असली वजह 100 करोड़ की कीमत है? करोड़ों की जमीन है तो ही तो भूमि पूजन हुआ है। कब्जे की तैयारी तो आपकी है, लैंड जिहाद तो आपके यहाँ से हो रहा है ना। मध्य प्रदेश के मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से थोड़ी हो रहा है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की तरफ से हो रहा है। तो कह रहे हैं कि गौशाला बनेगी। गौशाला जबरन बनेगी। हम तो सड़क से सदन तक, सदन से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, कोर्ट से सड़कों तक हम तो तैयार हैं। कैसे बनेगी? कब्रिस्तानों को 189 कब्रिस्तान थे, तो मेरा कहना है कि कहाँ गए वो कब्रिस्तान? जमी खा गई कि आसमान? जब राजधानी में ये हाल है जमीनों का, कब्रिस्तानों का, तो और प्रदेश में ये लोग क्या करते होंगे कांग्रेस और बीजेपी? ये मेरा सवाल है और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री